पीएम मोदी का मंत्रिमंडल विस्तार। महाराष्ट्र में सरकार चला रही एमवीए गठबंधन के लिए दो ऐसी खबरें लेकर आया कि क्या शरद पवार और क्या उद्धव ठाकरे, सबका जायका बिगड़ जाएगा। शिवसेना की प्रतिक्रिया से तो ऐसा लग रहा है कि नारायण राणे को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना कड़वे करेले की तरह, उसके बाद सहकारिता मंत्रालय का गठन करेले पर नीम चढ़ा जैसा रहा। शिवसेना ने बिना वक्त गंवाए नारायण राणे और सहकारिता मंत्रालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शिवसेना का मानना है कि नारायण राणे को सिर्फ पार्टी का उत्पीड़न करने के लिए मंत्री बनाया गया है और सहकारिता मंत्रालय पूरे महाराष्ट्र को अस्थिर करने के लिए। शिवसेना ने आरोप लगाया कि सहकारिता मंत्रालय बनाने का उद्देश्य इस क्षेत्र को परेशान करना है, जिसकी महाराष्ट्र में मजबूत उपस्थिति है। असल में नारायण राणे पहले शिवसेना में ही थे, लेकिन उद्धव ठाकरे से अनबन होने के बाद उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी और फिर वाया कांग्रेस बीजेपी में शामिल हो गए। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सावंत का कहना है कि राणे ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय का पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दिया है। सावंत ने कहा, उन्होंने अपने मंत्रालय एमएसएमई सेक्टर के लिए वह क्या करने वाले हैं इस बारे में कुछ नहीं कहा। राणे ने कथित तौर पर कहा कि शिवसेना का नेतृत्व करने वाले ठाकरे का दिल इतना बड़ा नहीं है कि उनके केंद्रीय मंत्री बनने पर वह उन्हें बधाई दें। सावंत ने कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल में केवल शिवसेना पर हमला करने के लिए शामिल किया गया, न कि कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए। राणे के मंत्रालय पर सावंत ने कहा कि महाराष्ट्र के लिए यह सुधार है, भारी से वह अब सूक्ष्म हो गया है। यह पूछने पर कि क्या राणे शिवसेना को कोई नुकसान पहुंचाएंगे, तो सावंत ने कहा कि हमने 2 बार उन्हें विधानसभा चुनाव में हराया, एक बार उनके गढ़ मालवान में और फिर बांद्रा के उपचुनाव में। नया सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने के बारे में सावंत ने कहा कि केवल सहकारिता क्षेत्र का उत्पीड़न करने के लिए इसे बनाया गया, क्योंकि दूसरे राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र में इसकी मजबूत मौजूदगी है। उन्होंने कहा कि एमवीए गठबंधन और खासकर एनसीपी के नेता सहकारिता क्षेत्र में सक्रिय हैं। सहकारिता मंत्रालय के गठित होने के बाद से ही उसकी आलोचना तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि नए मंत्रालय की तैयारी अपने चिर परिचित अंदाज में मोदी सरकार ने पूरे गुपचुप तौर से की और फिर सहकार से समृद्ध के स्लोगन के साथ पेश कर दिया। इसको लेकर सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज राज्य सरकारों के अंतर्गत आती हैं। संविधान के 7वें शेड्यूल के मुताबिक राज्य सरकारों के तहत चलती हैं। ऐसे में ये नया मंत्रालय भारत के संघीय ढांचे को नष्ट करेगा। उन्होंने ये भी आशंका जताई कि देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लूटने और वहां से पूंजीपतियों के भयानक ऋण देने के बाद अब वे देश भर में फैले सहकारी बैंकों को लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में यह मंत्रालय विविध और व्यापक सहकारिता आंदोलन को एक तरह से विचारों की दिशा में काम करने के लिए बाध्य करेगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।